अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेडिक्शन की जो मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद ने काफ़ी साल पहले अपने बयानात में की थी। और आज 2024 में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी वो बात हैरत अंगेज तरीके से वाकई होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि मुस्लिम दुनिया के सियासी और तमद्दुनी बैलेंस में आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीली आ सकती है, और कुछ ऐसे मुल्क जो उस वक्त ज़्यादा पावरफुल नहीं समझे जा रहे थे वो फ्यूचर ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और जब हम आज ईरान की करंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रीजनल सिचुएशन को देखते हैं तो लगता है कि ये मुल्क मिडिल ईस्ट की सियासत, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सैंक्शंस प्रेशर और रीजनल पावर कंपटीशन के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर खड़ा है। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि ईरान जैसा मुल्क अपनी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी, सियासी इस्तेकामत और इंटरनल रेजिलियंस की वजह से ग्लोबल प्रेशर के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम रह सकता है। और अगर हम 2024 के हालात का जायजा लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ईरान अब भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, इकोनॉमिक चैलेंजेस और सिक्योरिटी टेंशंस के बावजूद अपनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खो नहीं रहा, बल्कि कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के पावर ब्लॉक्स दोबारा रीशेप हो रहे हैं, जहां एनर्जी पॉलिसी, ट्रेड रूट्स और मिलिट्री अलायंसेस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने लेक्चर्स में ये भी कहा था कि मुस्लिम उम्मा तब तक ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग नहीं हो सकती जब तक वो अपनी साइंटिफिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल यूनिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को मजबूत नहीं बनाती। और आज जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि ग्लोबल सुपर पावर्स अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइज कर रही हैं, नए डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट्स बन रहे हैं, कुछ अरब और मुस्लिम मुमालिक अपनी फॉरेन पॉलिसीज को अपडेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस का मैप धीरे धीरे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई वही लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं जिनकी तरफ डॉक्टर इसरार अहमद इशारा करते रहे, क्योंकि उनका तज्जिया सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं था, बल्कि वो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री और कुरानिक पर्सपेक्टिव से दुनिया के फ्यूचर को देखते थे। और आज जब लोग उनकी पुरानी स्पीचेस दोबारा सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने फ्यूचर का नक्शा पहले ही समझा दिया था। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है कि प्रेडिक्शंस का मतलब एग्जैक्ट फ्यूचर बताना नहीं होता, बल्कि पॉसिबल ट्रेंड्स और डायरेक्शन को समझना होता है। और 2024 के करंट हालात को देखते हुए कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस समझते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले चंद सालों में मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल बैलेंस किस तरफ जाएगा? क्या ईरान अपनी करंट पॉलिसी को जारी रखेगा? क्या रीजनल टेंशन कम होंगी या बढ़ती रहेंगी? और क्या ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इस सब का असर पड़ेगा? क्योंकि ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज और इंटरनेशनल ट्रैवल रेगुलेशंस सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसीलिए आज की वीडियो सिर्फ एक प्रेडिक्शन का रिव्यू नहीं, बल्कि फ्यूचर के पॉसिबल सिनारियोस को समझने की कोशिश है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद की प्रेडिक्शंस का असल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, उन्होंने किस जमाने में ये बात की थी, और 2026 की करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स से उसका कंपैरिजन किस तरह निकलता है। और लास्ट में मैं आपको अपनी पर्सनल एनालिसिस भी बताऊंगा जो शायद आपको हैरानी में डाल दे। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब दोस्तों, असल सवाल ये है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने आखिर किस बात की प्रेडिक्शन की थी। तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ बयानात में ये बात समझाने की कोशिश की थी कि आने वाले ज़माने में मुस्लिम दुनिया के अंदर एक सियासी और तमद्दुनी रिवाइवल हो सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पावर स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगी। उनका इशारा था कि दुनिया का पावर बैलेंस सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ पर नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी, इकोनॉमी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर भी डिपेंड करेगा। और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये रीजन हमेशा से ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है और आने वाले वक्त में भी ये सेंटर स्टेज पर रह सकता है। अब जब हम 2024 के हालात को देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जो रीजनल टेंशंस हैं वो इसी पैटर्न का हिस्सा हैं जिसका जिक्र डॉक्टर इसरार अहमद करते रहे, जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी बदल रहे हैं, और ये सब चीजें ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर डाल रही हैं, खास तौर पर ऑयल सप्लाई, ट्रेड कॉरिडोर्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पर। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल एनालिसिस और ओपिनियन भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि 2024 सिर्फ प्रेडिक्शन के सच होने या ना होने का साल नहीं, बल्कि ट्रांजिशन का दौर है, जहाँ दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जा रही है, जहाँ एक ही सुपर पावर नहीं बल्कि कई रीजनल पावर्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखेंगी। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आने वाले वक्त में मुस्लिम कंट्रीज को टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल
और साइंटिफिक पावर से भी ग्लोबल पोजीशन स्ट्रांग होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जब भी दुनिया में पावर शिफ्ट्स होती है तो पहले अनसर्टेनिटी और टेंशन होती है, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता है। इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ एक प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन है। और मैं आप सबसे फिर पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टर इसरार अहमद की ये बात वाकई सच होती हुई नजर आ रही है या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।